हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. तो क्योंकि हमें डायग्राम दिया नहीं हुआ तो हम खुद ही बना लेते हैं। तो आप अगर देखोगे तो राइट साइड में जो स्क्रीन पे जो डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम में जो पॉइंट O है वो तो इस सर्किल का सेंटर है, और ये जो 3 पॉइंट है, पॉइंट R, S और M, ये बेसिकली रेशमा, सलमा और मनदीप की लोकेशन है। सो टेक्निकली अगर हम सोचे तो O से जो R का डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। क्यों? क्योंकि R सर्किल पे लाई कर रहा है और सेंटर को सर्किल के एंड पे ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो एक रेडियस होती है, और रेडियस हमेशा जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 5 मीटर है, तो हम हमेशा उसको ये मान सकते हैं कि जितनी भी रेडियसेस बनेंगी सर्किल के अंदर वो सारी की सारी इक्वल यानी कि 5 मीटर्स की होगी। तो O से लेकर R का डिस्टेंस भी 5 है, O से लेकर S का डिस्टेंस भी 5 है, और O से लेकर के नहीं M का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 5। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, यानी कि ये तीनों जने पास कर रहे हैं एक दूसरे को बॉल्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी रेशमा से सलमा का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर्स है और सलमा से मनदीप का जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर्स है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? हमें रेशमा से लेकर मनदीप यानी कि आर एम की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो पहला कंस्ट्रक्शन हमने किया वो ये किया कि हमने ज्वाइन कर लिया O से R को एंड O से M को। तो इनको ज्वाइन करने से हमें क्या मिला? हमारे पास में बेसिकली 4 अलग अलग ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट हो गए। इन चारों ट्राइंगल्स के मीटिंग पॉइंट को लेट्स नेम इट पॉइंट K। सो दिस पॉइंट, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, दिस इज पॉइंट K। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यानी ट्राइंगल ORK और OKM, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ORK एंड OKM, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन दी हुई है? तो सबसे पहले तो OR जो है वो OM के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा, OK जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और तीसरा, एंगल ROK ये इक्वल होगा एंगल KOM के। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये ROK बेसिकली RS कॉर्ड की वजह से एंगल बन रहा है वो है, और जो दूसरा एंगल है KOM ये बेसिकली कॉर्ड SM के थ्रू बन रहा है। और हमने ये प्रॉपर्टी एक सर्किल की पढ़ी है, अगर किसी सर्किल की कोई दो कॉर्ड इक्वल होती है तो वो हमेशा सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। नाउ सिंस RS is equal to SM, so we can write this down. RS is equal to SM, so we can write that by the property that equal chord subtend equal angles. So that is why ये जो एंगल ROK है ये एंगल KOM के इक्वल होगा। और इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और ये इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन राइट दिस डाउन। हेंस ट्राइंगल ORK is congruent to triangle OKM। अब अगर ORK और OKM कॉन्ग्रुएंट है तो उससे हमें क्या फायदा मिला? उससे हमें यह फायदा मिला कि इसलिए हमारा ये जो एंगल RKO है ये इक्वल होगा एंगल OKM के। वाई? बाय CPCT। और ये दोनों एंगल्स क्योंकि लीनियर पेयर्स है, बेसिकली एक ही लाइन के बने हुए दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा एंगल RKO प्लस एंगल OKM दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन।
इन दोनों बातों को ध्यान में रख के अगर हम आर के ओ की जगह पे ओ के एम लिख दें तो हमारा एंगल ओ के एम प्लस एंगल ओ के एम will be equal to 180 degrees. 2 times angle OKM is equal to 180. So angle OKM ये हो गया 90 degrees. So basically हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है. अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा. सिमिलरली ये जो अगर आप लाइन को देखो, लाइन OS को, तो OS में भी ये बेसिकली ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये भी अगेन वापस से वही लाइन के ऊपर दो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं जिनमें से एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल 180 माइनस 90 विच इज अगेन 90 डिग्री होगा. सो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव कि हमारे ये जो ट्राइंगल्स हैं चारों की चारों ये राइट ट्राइंगल्स हैं. अब इनको राइट ट्राइंगल प्रूव करने से हमें हेल्प क्या मिली? ये हमारे क्वेश्चन में पूछा तो गया नहीं था. क्वेश्चन में तो हमें ये पूछा था कि भाई आर से लेकर एम तक की लेंथ बतानी है हमें. एक्चुअली में अगर ये ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हम प्रूव कर देते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके नहीं ये पता लगा सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये साइड्स की टोटल लेंथ कितनी है. तो देखिए वो हम कैसे करते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल ORK. हम एक साइड के कोई भी दो ट्राइंगल्स उठाएंगे एक एक करके. तो सबसे पहले हमने उठाया ट्राइंगल ORK. ORK ट्राइंगल पे हम अप्लाई करेंगे व्हाट वी कॉल द पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के. अब अगर आप इस ट्राइंगल ORK में देखो तो OR जो है वो 5 है. ये ऑलरेडी हमें गिवन है. कैसे गिवन है? क्योंकि OR एक रेडियस है और सारी रेडियस 5 मीटर्स की है. सो दैट इज व्हाई OR इज 5. हमें O से लेकर S तक टोटल लेंथ जो है वो पता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5. वाई? O से लेकर S जो है वो 5 मीटर इसलिए होगा क्योंकि O से S भी बेसिकली एक रेडियस है. तो हम क्या करेंगे, हम O से लेकर के नहीं K तक का जो पार्ट है यानी कि इतना पार्ट, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन टू मेक इट मोर विजिबल. O से लेकर K तक के पार्ट को हम मान लेंगे X. तो ऑटोमेटिकली K से लेकर के नहीं S तक का पार्ट कितना हो जाएगा? टोटल 5 है, इतना पोर्शन X है, तो बचा हुआ कितना हुआ? 5 माइनस X. So this K to S becomes 5 minus X. So let OK equal to X. और अगर OK S है then KS becomes 5 minus X. अब हम हमारे इस ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं हमारी प्रॉपर्टी को which is the Pythagoras theorem. तो इन ट्राइंगल ORK हाइपोटेनस है हमारी 5. सो हम लिखते हैं इसको 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. लेट्स सपोज हम इस बेस को y मान लेते हैं. सो y का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर विच इज x. हमने अभी अभी उसको x अज्यूम किया है. सो दिस बिकम्स 5 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हम करने क्या वाले हैं? हम ये करेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किन दो ट्राइंगल की, एक तो ट्राइंगल ORK और दूसरा ट्राइंगल RKS. ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस यानी कि y शेयर करते हैं. तो हम दोनों ही ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दोनों से y की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे. तो यहां से अगर हम देखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y स्क्वायर, हमने पहले इक्वेशन को फ्लिप कर लिया है, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. सो y बिकम्स 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर 1. अब बात करते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल की, यानी कि ट्राइंगल RKS की. अब RKS ट्राइंगल में जो R से S का डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशमा और सलमा एक दूसरे से 6 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और सलमा और मनदीप भी एक दूसरे से 6 मीटर्स के डिस्टेंस पे है. तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हमारा जो हाइपोटेनस है वो होगा 6. सो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज अगेन y स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? 5 माइनस x का होल स्क्वायर. सो यहां से हमारे पास में इक्वेशन को अगेन हम फ्लिप करेंगे. सो वी विल गेट y स्क्वायर प्लस 5 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है विच इज y स्क्वायर. तो अगर किसी दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा.
करेक्ट। तो यहां से वी कैन राइट दिस डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हमने उठाया राइट हैंड साइड विच वाज 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर will be equal to equation 2 which says 6 square minus 5 minus x का whole square। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आएगी। सो 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से हम ओपन कर लेंगे। सो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। So 5 square minus x square is equal to 36 minus 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर अंदर के सारे साइंस को ऑपोजिट कर देगा। सो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस। 2 इंटू 5 इज 10 ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 इज 11 प्लस 10x। सो यहां से हम x की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को फ्लिप कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 11 प्लस 10x इज इक्वल टू 25। सो 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 11 विच गिव्स अस 14। सो x कम्स आउट टू बी 14 बाय 10। यहां से हमने x कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो और अपनी इक्वेशन 1 को देखो, अगर इक्वेशन 1 में हमें x की वैल्यू पता है, अगर हम x की वैल्यू इंप्यूट कर दें तो हमें y मिल जाएगा। एंड y इज व्हाट? y इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रीजन बीइंग ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ORK और ट्राइंगल OKM, ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो R से लेकर K का डिस्टेंस इक्वल होगा K से लेकर M तक के डिस्टेंस के। सो दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y। तो अगर हमने y की वैल्यू निकाल ली, उसको डबल कर दिया, तो हमें रेशमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। सो आवर x वाज 14 बाय 10, राइट? ये हमने डिराइव कर लिया है। नाउ लेट्स पुट इट इन द इक्वेशन। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज व्हाट? इट बिकम्स 25 एंड x का स्क्वायर यानी 14 बाय 10 का होल स्क्वायर। एंड y विल बी इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाया तो इक्वालिटी के दूसरे साइड जाके इट विल कन्वर्ट इनटू एन अंडर रूट। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 14 बाय 10 का होल स्क्वायर। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। सो दिस बिकम्स 25 माइनस 14 का स्क्वायर इज 196 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर इज 100। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 100 एलसीएम आ जाएगा। So 100 is the LCM under root of 2500 minus 196। 100 का अंडर रूट होता है 10, तो नीचे वाला 100 तो रूट से बाहर आ गया। ऊपर क्या बचा? अंडर रूट ऑफ, दिस गिव्स अस 403 2304। तो 2304 का अंडर रूट आप लोग कैलकुलेट करेंगे। 2304 का अंडर रूट निकालना, आई बिलीव आपको अंडर रूट कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। सो 2304 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे, इट विल कम्स आउट टू बी 48 पॉइंट समथिंग, 47 पॉइंट समथिंग आएगा। राउंड ऑफ में आप उसको 48 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 10 which gives us 4.8। So y is equal to 4.8। So distance between Reshma and Mandeep was 2 times y, यानी कि 2 times 4.8 which is 9.6 meters। और इस तरीके से आपने डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, बट अगर आप इसके स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझोगे और अगर आप इस क्वेश्चन पे अच्छी कमांड कर लोगे, तो देयर इज अ फेयर चांस कि आपके एग्जाम में अगर ये आया तो एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा। सो प्लीज ट्राई इट आउट। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.